पेन और फोन रख दो। एक सेकंड टाइम देते कि फोन ले ले रहे हैं क्या हाथ में। जोहर देखो ऊपर, गौर से देख। टॉपिक का नाम है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, या टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी भी बोलते हैं। क्वेश्चन में अपने को कैसा पूछता, टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन बोल के बोलता, या फिर सॉल्व बोल के सीधा इक्वेशन से देता। टेस्ट द कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व भी बोल सकता, खाली सॉल्व भी बोल सकता। अपने को 3 इक्वेशंस देता, कभी 4 देता। इसमें मोस्टली कभी 3 वेरिएबल्स रहते हैं, कभी 4 वेरिएबल्स रहते हैं। वेरिएबल्स बोल तो XYZ, तो इसमें XYZ 3 वेरिएबल्स है, कभी 4 भी आते। तो इक्वेशन इसमें 3 है, कभी 4 भी आते, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का कैसा तरीका है बोले तो, अपन इक्वेशन से पहले मैट्रिक्स बनाना। कैसा बनाते मैट्रिक्स, पहले x वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट्स लेके बनाते। x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 4 9, ये a हो गया। जो राइट साइड है उसको b बना लेते मैट्रिक्स 3 4 6, सही है। इसके बाद क्या करना, दोनों को ज्वाइन कर देना, दोनों को मिक्स करके बनाए तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं उसको। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का क्या करना है, ए और बी दोनों को मिला के लिख देना है। ए और बी के बीच में डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है तो कर सकते हैं आप। यहाँ देख ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, सुनो घर से क्या बोल रहा हूँ मैं, पूछता हूँ बीच बीच में। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया बाद एक्लोन फॉर्म बनाना है। एक्लोन फॉर्म कैसा बनाते हैं, फिर से वो डायगोनल एलिमेंट 1 2 9 है, डायगोनल के नीचे जो नंबर्स है उसको 0 करना। तो ये 1 2 3 नंबर्स को 0 करना है अपन। पहले इसको R2 चेंजेस टू, इसको 0 करना है, ये यूज करके R2 माइनस R1 लिख दो। तो यहाँ बना था, यहाँ पे भी बना था, 1 नहीं भी लिखे तो चलता मल्टीप्लीकेशन। फिर R3 का फॉर्मूला, R3 का फॉर्मूला, R3 यूज करना R1, तो R3 माइनस R1, 1 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे, 1 नहीं भी लिखा तो चलता मल्टीप्लीकेशन में, फॉर्मूला बन गया। इसके बाद क्या करना, मैट्रिक्स बनाओ। R1 तो सेम रहता, 1 1 1 3, और ये पूरी रो पे ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ था। फॉर्मूला क्या है, R2 माइनस R1, तो R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1। R3 का फॉर्मूला क्या है, R3 माइनस R1, R3 माइनस R1 करो, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 3, 9 माइनस 1 8, 6 माइनस 3 3। तो अपन R2 R3 के फॉर्मूला अप्लाई करके R2 R3 चेंज कर दिए। अब ये खामोश बैठो, कोई भी नको बोलो, ये 2 0 हो गए। अब नेक्स्ट नंबर कौन सा 0 बनाना है, 3, कोई भी नको बोलो, बोला तो ये बोल दिया। दस्तगीर, नेक्स्ट फॉर्मूला बोलो क्या बनता। अरे अरे एरो जी नो बोलते हैं R3 माइनस R2, पहले R3 लिखना, फिर चेंजेस टू R3 माइनस R2, और बस हो गया। एरो एरो बोलते कहा लिखना, यहाँ पे और यहाँ पे नहीं, उल्टा बोल रहे हैं आप। जो पहले है वो पहले 1 ऊपर पहले है ना, तो यहाँ 1 लिखना है, यहाँ पे 3 लिखना है। नहीं कर सकते R1 से, नहीं R1 से करे तो इन्हें चेंज हो जाता, 0 चल जाता, बनाए सो 0। समझ में आया, बोलूं क्या फिर से, पक्का? हाँ R2 सर्च करना, नहीं तो आंसर खराब आया था। सेकेंड कॉलम है तो R2, थर्ड कॉलम रहा तो R3, थर्ड कॉलम रहा तो R3। जोहर समझ में आया? मैट्रिक्स बोलो जोहर, दूसरे जने कोई भी आवाज नहीं करी। 1 1 1 1 3 0 2 1 0 0 सही है गलत है? अरे कोई दूसरे वेरीफाई हम सही है, हो गया एक्लोन फॉर्म पक्का? नहीं 8 माइनस 6 2, समझ में आया सबको यहाँ तक? चलो ये एक्लोन फॉर्म बन गया। एक्लोन फॉर्म बनाए बाद अपने को वापस ये टॉपिक पे आ जाना है। टॉपिक क्या है,
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में अपन क्या करना रहा था, जब आपका एक्लोन फॉर्म बनता तो अपन तीन वैल्यूज लिखना। क्या क्या है वो तीन वैल्यूज बता रहा हूँ, देखो मैं बोलता हूँ, ठहरो। रैंक ऑफ ए डिनोटेड बाय दिस, फिर रैंक ऑफ ए बी, नंबर ऑफ नहीं नंबर ऑफ अननोन्स, क्वेश्चन में वेरिएबल्स जो रहते हैं, ठीक है। ये तीन वैल्यूज लिखना आप हमेशा। कभी भी आप सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको एक्लोन फॉर्म बनाए बाद तीन वैल्यूज लिखना है, रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ सही नंबर ऑफ अननोन्स, ठीक है। मैं क्या करा, ए और बी को थोड़ा लाइन डाल के सेपरेट कर लिया। जब आप रैंक ऑफ ए निकाल रहे हैं तो आप क्या करते, इस पे हाथ रख देते, तो ए तेईस है आपका, तो इसका रैंक कैसा निकालते अपन, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज से। कितना है वसीम रैंक, 3 है। कैसा मालूम 3 है, नॉन जीरो रोज, ये भी काउंट है, ये भी काउंट है, ये भी काउंट है। अगर ये नंबर 0 रहता तो रैंक ऑफ ए 2 हो जाता था। अब कितना है रैंक ऑफ ए, 3 है। अब रैंक ऑफ ए भी बोलते हैं पूरा मैट्रिक्स, तो इसका रैंक कितना है पूरे मैट्रिक्स का, 3, क्योंकि ये भी रो काउंट हो रही, ये भी काउंट हो रही, ये भी काउंट हो रही, तो ये भी 3 हो गया। अब नंबर ऑफ अननोन्स, क्वेश्चन में कितने अननोन्स दिया, 3। तो अब ये जब 3 नंबर आ जाते आपको, ये तीनों वैल्यूज देख के आपको डिसाइड करना है कि यूनिक है, इन्फिनिट है या नो सोल्यूशन है। ठीक है, यूनिक है, वहां पे लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर भी वो तीनों क्या क्या है। अगर आपके तीनों नंबर सेम है, तीनों नंबर सेम है, जैसा 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 वॉट एवर नंबर इट इज, द नंबर डजेंट मैटर, बट तीनों सेम रहना। तो 3 3 3 रहो या 2 2 2 रहो, तो इन्हें यूनिक में आता। यूनिक पूरा कैसा लिखते हैं, द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इट हैज यूनिक सोल्यूशन, देयरफॉर द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इट हैज यूनिक सोल्यूशन। अगर समझो तीनों नंबर सेम है तो यूनिक। अगर आप समझो ऊपर के दो सेम है, ऊपर के दो सेम है 3 3, नीचे का नंबर अलग है थर्ड वाला, ठीक है, तो आपका कौन सा बन जाता, इनफिनिट सोल्यूशन। तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट इज बोलते हैं उसको भी, इट हैज इनफिनिट सोल्यूशन। समझ में आया। अगर दो सेम है, एक अलग है, ऊपर के दो सेम और नीचे का एक अलग है, तो द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इट हैज इनफिनिट सॉल्यूशंस। अगर समझो आपके ऊपर के दो अलग हो गए, ऊपर के दो अलग हो गए, थर्ड वाला चेकिच नहीं करना, ऊपर के दो अलग हो गए, तो द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, इट हैज नो सॉल्यूशन। समझ में आया। अगर आप तीनों सेम है तो यूनिक में आते, दो सेम एक अलग है तो इनफिनिट में आते, ऊपर के दो अलग आ गए तो तीसरा चेकिच नहीं करते अपन, ये डजेंट मैटर। ऊपर के दो अलग आ गए तो नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, नो सोल्यूशन। तो अब ये कौन सा है, यूनिक है। तो अब यहाँ से अपने को यूनिक सॉल्व करना स्टार्ट करना है, ये तो खाली चेक कर रहे थे अपन कौन सा है। अब सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का फॉर्मूला है ए इंटू एक्स, मैट्रिक्स ए इंटू एक्स इज इक्वल्स टू बी। ए बोले तो यहाँ से यहाँ तक ए है आपका, तो ये मैट्रिक्स बना दो आप इसकी जगह पे। क्या है, 1 1 1 0 1 2 0 0 2, ये ए लिख दिया। उसके बाद एक्स बोले तो एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू बी बोले तो 3 1 0, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी फॉर्मूला लिखे, एक्स की जगह एक्स वाई जेड डाल दिए, ए यहाँ से आ गया, बी यहाँ से आ गया। अब इसको सॉल्व करना। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं अपन, ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसा मल्टीप्लाई होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के जैसा। बेसिकली आपको करना है क्या है, एक्स वाई जेड लगा के लिख देना है। तो 1x प्लस 1y प्लस 1z, 1x 1y 1z इज इक्वल्स टू 3। फिर 0x 0 हो जाता, प्लस 1y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 1। अब थर्ड वाले में x भी 0 y भी 0, 2z इज इक्वल्स टू 0। समझ में आया। तीनों इक्वेशन मल्टीप्लाई कर लिया। अब लास्ट इक्वेशन में से अगर मैं 2 को इधर भेज दिया तो z की वैल्यू क्या आती, 0 आती, -2 आती। जरा पूछते कि डाइवर्ट हो जाते सब जने, जरा कंफ्यूज करते ही कंफ्यूज हो जाते। 0 लेके जाके यहाँ सब्स्टिट्यूट करो,
तो ये क्या बन जाती, y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1। अब ये y और z लेके आके फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल्स टू 3, तो x प्लस 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 3। 1 तो छोड़ दो, प्लस 1 उधर गया तो नहीं, यूनिक में और इन्फिनिट में, नो सोल्यूशन में, नो सोल्यूशन में यहाँ खत्म हो जाता आंसर। एक्स इज इक्वल टू बी, यूनिक में भी वही है, इन्फिनिट में भी वही है, नो सोल्यूशन यहाँ पे खत्म हो जाता। हाँ, अगर आपका यूनिक है तो एक्स इज इक्वल टू बी लेके सॉल्व करना है, इन्फिनिट है तो भी एक्स इज इक्वल टू बी लेके सॉल्व करना है। अगर नो सोल्यूशन का केस है तो यहाँ पे लिख के एंड कर देते अपन प्रॉब्लम। कैसा समझ